हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में समझो तो टॉपिक नंबर 13 को कंप्लीट किए थे, जो कि प्रकाशिकी से था। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 14 को, जो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से है। इसमें भी 50 वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं वीडियो को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या हो जाती है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर हो जाएगा। ये तो सभी को पता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला देखिए क्या है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है, एमीटर है। ये पूछा हुआ परीक्षा में है। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है, एमीटर है। एमीटर को किससे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। एमीटर को किस में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में। जैसे अगर ऐसे हैं तो इसको श्रेणी क्रम में यहीं पर जोड़ा जाएगा। ठीक है। विभवांतर किसे कहते हैं, प्रति आवेश किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर क्या है, प्रति आवेश में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसमें जो है सबसे ज्यादा एसआई मात्रक है आपको इसको, और इसमें कंफ्यूजन भी रहता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर हो जाता है। और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट हो जाता है। और इसको मापने के लिए देखिए एमीटर है। ठीक है, इसको मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर है। और विभवांतर को मापने के लिए देखिए क्या है यहाँ पे कि वोल्ट मीटर है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर, और ज़्यादा इसका यूज करते हैं। अगला देखिए क्या है कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, समांतर जोड़ा जाता है, पैरेलल जोड़ा जाता है। पैरेलल जो है इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे करके जोड़ा जाता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, धारा के विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे यहाँ देखें, आप लोग देखे होंगे कि ऐसे ऐसे करके रहता है, और यहाँ पे बैटरी रहता है। ठीक है, और यहाँ ये जो है ना, ये इसी को प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम का नियम किसने दिया, ओम का क्या नियम है कि भी समानुपाती होता है आई का। और आई क्या है इसमें आप लोग को बताना है, आई वैसे आवेश है। ओम के नियम का सूत्र क्या है, भी बराबर आई आर जो है ओम के नियम का सूत्र है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर निर्भर करता है। प्रतिरोध लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है। प्रतिरोध जो है लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है। प्रतिरोध क्षेत्रफल बढ़ने पर घटता है। क्षेत्रफल यदि बढ़ेगा तो प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा, रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो घट जाएगा। चालक किसे कहते हैं, जो धारा प्रवाहित करे वो चालक है। जो धारा प्रवाहित कर सके वो चालक है। अच्छा बताइए, लकड़ी क्या है, लकड़ी जो है वो चालक है कि कुचालक है। कुचालक किसे कहते हैं, जो धारा प्रवाहित ना करे वो कुचालक है। अर्धचालक का उदाहरण क्या है, देखिए अर्धचालक का उदाहरण हो गया सिलिकॉन। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि श्रेणी क्रम में धारा कैसी रहती है, समान रहती है। श्रेणी क्रम में विभवांतर विभाजित होता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में धारा विभाजित होती है। घरेलू परिपथ में कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम होता है। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युतीय शक्ति का सूत्र क्या है, P बराबर VI, जो विद्युतीय शक्ति का सूत्र है। विद्युतीय शक्ति का एसआई मात्रक क्या, तो वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अच्छा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। इसको वोल्ट मीटर से नापा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, इसे एमीटर से नापा जाता है। और एक अभी ओम के बारे में पढ़े थे, जो कि ओम जो था वो देख लेते हैं एक बार। प्रतिरोध की एसआई मात्रक, अच्छा हाँ, रेसिस्टेंट की एसआई मात्रक जो है वो ओम होता है। और ये विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, विद्युत ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कितना होता है, 1 किलोवाट होता है। विद्युत फ्यूज क्यों लगाया जाता है, सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। फ्यूज किस धातु की बनी होती है, तो टीन, शीशा और मिश्र धातु की बनी होती है। फ्यूज का सिद्धांत, उसमें प्रभाव है ये उष्मा के कारण जो है ना, ज़्यादा गर्म जब हीट होने लगता है, ज़्यादा तार जब गर्म होने लगता है, तो ये फ्यूज जो है ना ऑटोमेटिक उड़ जाता है, जिसके कारण कि घर में बिजली सप्लाई बंद हो जाती है। विद्युतीय हीटर का सिद्धांत भी उसमें प्रभाव से है। ऐसा होता है कि इसमें एक, जैसे जो उसमें तार बोला है कि ये लोहा का रहता है, टीन का रहता है, शीशा रहता है, मिश्र धातु का बना हुआ रहता है। जैसे ये तार है तो और तार पर पावर में रहता है। ठीक है, इतना पावर इसमें दिया हुआ रहता है कि 5 वोल्ट या 10 वोल्ट या 230 वोल्ट, जैसे अपन लोग का घर में सप्लाई होता है 230 वोल्ट। तो इसमें ऐसा होता है कि 230 से अगर 250 तक वोल्ट सबको अगर फिक्स किया हुआ रहता है कि इतना तक वोल्ट यदि आता है तो मतलब तार को ऐसा बनाया जाता है कि इतना तक वोल्ट को वो झेल सकता है। अगर जब ये इससे जो है 251 भी हो जाएगा तो ये तार ऑटोमेटिक जल जाएगा। ये उसमें प्रभाव के कारण होता है। ये हीट अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तार में जो बिजली का फ्लो हो रहा है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसी कारण से ये उड़ जाता है। आप बताइएगा कि हीटर कैसे चलता है,
तो हीटर में जो है ना उसका पावर को बढ़ा दिया जाता है। ये जो 230 है ना, 230 के पावर को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बिजली अपना पास रख सकता है, इसी कारण से वो गर्म हो जाता है। और उसमें भी एक क्षमता होता है कि यहीं तक गर्म हो जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा यदि गर्म होगा, ज़्यादा बिजली पावर में आ जाएगा, वो भी शॉर्ट कर सकता है। अगला देखिए क्या है कि बल्ब में तंतु किसका होता है, टंगस्टन का बना होता है बल्ब में। अब टंगस्टन का बना हुआ होता है, लेकिन कौन से बल्ब में, वो जो पुराना वाला 10 का बल्ब आता था जिसमें कि लाल कलर का जलता था, वो वाला बल्ब में जो यहाँ टंगस्टन होता है, लोहा यहाँ जो रहता था वो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, ये बहुत टेम्परेचर में भी नहीं गलता है। और देखते होंगे कि ये वाला बल्ब का जो है ना पास में जो है गर्मी भी अच्छा लगता था। क्या है कि यहाँ जो है हीट, लाइट के कारण हीट भी होता है। पिछला वीडियो में शायद देखे थे अपने लोग कि लाइट के कारण हीट भी होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, बहुत अधिक होता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है, विद्युतीय अपघटन है। बैटरी में ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक से विद्युतीय में होता है। विद्युतीय मोटर का सिद्धांत चुंबकीय प्रभाव है। विद्युतीय जनित यानी जनरेटर का सिद्धांत जो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण से है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, और स्टेट ने खोजा है। विद्युत चुंबकीय किसे कहते हैं, धारा से बना चुंबक। अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं, जो हमेशा चुंबकीय रहे। विद्युत चुंबकीय में कोर किसका होता है, नरम लोहा का। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, टेस्ला। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, मोटर के लिए। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, मोटर के लिए। और दाएं हाथ का नियम जनित यानी कि जनरेटर के लिए। बाएं हाथ का नियम जो है वो मोटर के लिए है, और दाएं हाथ का नियम जो है वो जनरेटर के लिए है। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब प्रतिरोध पर कम प्रतिरोध पर होता है। अर्थिंग का कार्य क्या होता है, सुरक्षा के लिए। अर्थिंग का कार्य क्या होता है, सुरक्षा के लिए। अधिक बिजली होने पर वो अर्थिंग कर दिया जाएगा। बिजली का बिल किस पर आधारित होता है, विद्युतीय ऊर्जा पर आधारित होता है। उच्च वोल्ट पर ऊर्जा की हानि कम होती है। विद्युत का अध्ययन किस शाखा में होता है, तो विद्युतिकी में होता है। तो इस दो शब्द वीडियो में देख रहे हैं कि प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी में होता है, तो विद्युत का अध्ययन विद्युतिकी में हो जाएगा। तो अभी तक के वीडियो हम लोग टॉपिक नंबर 14 तक को कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि विद्युत से था। और अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि होने वाला है चुंबकत्व के बारे में, ठीक है। तो अगर वीडियो में बने हुए हैं, अभी तक के वीडियो में बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि बात करेंगे चुंबक के बारे में।